ओके, सो नाउ हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.4 देखते हैं कि हम उसमें उसमें क्या पढ़ेंगे। तो उसमें पढ़ने वाले हैं कि यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली, कि हम अपने ये भी जो हमने अभी सारे एक्सप्रेशन सीखे हैं कि कैसे फॉर्म्ड होते हैं उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, चलो हम एग्जांपल्स लिख लेती हूँ या सिचुएशन लिख लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ वो कैसे फॉर्म्ड हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पहले एक सिचुएशन क्या दे रखी है इन्होंने, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में होती है कि सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। ठीक है, अब वो ये कह रहा है, ऐसे शुरू कर लेती हूँ यहीं से। ठीक है, वो पे कह रहा है सिचुएशंस गिवन है और ये सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना, यानी कि सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज्यादा है। तो किसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? सरिता की वैल्यू डिपेंड कर रही है अमीना के ऊपर, क्योंकि अमीना के पास जितने भी मार्बल्स होंगे उससे 10 ज्यादा सरिता के पास है। तो जिसके ऊपर डिपेंड है हम उसी को हम एक वेरिएबल लेते हैं। लेट अमीना हैव एक्स मार्बल्स। तो अमीना के पास जब एक्स मार्बल है तो उसके हिसाब से सरिता के पास क्या बचेगा? नाउ सरिता हैज हैव एक्स प्लस 10 मार्बल। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है हमारा? एक्स है हमारी जो है वो अमीना के पास कितने मार्बल, और सरिता के पास फिर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10 मार्बल्स हो जाएंगे। और हमारी सेकंड सिचुएशन क्या है, एक सेकंड देखते हैं सेकंड सिचुएशन में क्या बोलता है। सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है, ये तो खैर वो लास्ट वाले इसको रहने देते हैं, ये रहा विकास। चलो ये नाम क्या करें अब, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। वो कह रहा है कि जो विकास है वो राजू से ट्वाइस, यानी कि जितनी उम्र राजू की है उससे दुगना विकास की उम्र है। तो किसकी उम्र किसके ऊपर डिपेंड करती है? विकास की उम्र राजू के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम राजू की एज को वेरिएबल ले लें एक अलग से। तो लेट राजूस एज, इस बार वाई ले लेते हैं, वाई ईयर्स। तो उस हिसाब से हमारे विकास की एज क्या होगी? हमारे विकास की एज क्या होगी कि जो भी राजू की एज है उससे दुगना। ठीक है, ये चीज है। आगे नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं क्या है, जो हमारी थर्ड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन क्या हुआ है? ओके, राजू's father is Raju's father's age, sorry, Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको पढ़ते हैं कि वो बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि राजू के जो पिता की उम्र है वो राजू के उम्र के 3 गुना से 2 ज्यादा है। ठीक है, वो कह रहा है कि राजू के पिता की जो एज है इज 2 years मोर देन, ठीक है, देन के बाद तुम कोमा लगा दो ताकि आगे पढ़ने में आसानी रहे। 3 times राजूज एज, यानी कि जो राजू की 3 गुना एज है ना उससे भी 2 ज्यादा है उसके पिता की एज। तो किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? राजू के पिता की एज राजू की ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम राजू की एज को मान लेते हैं। लेट राजूज एज, इस बार मैं टी मान लेती हूँ, T years। ठीक है, अब वो कहे तो उसके पिता की एज क्या होगी? क्या होगी उसके पिता की एज? कि उसकी पिता की एज उसकी उम्र के तिगुना से 2 ज्यादा है। तो यानी कि पहले हमने इसकी उम्र का 3 times किया 3t, फिर उससे भी 2 ज्यादा है +2। तो ये है उसके राजू के पिता की एज। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्थ।
फोर्थ क्या है? ओके, वो कह रहा है हाउ ओल्ड विल सुजैन बी 5 years फ्रॉम नाउ। यानी कि वो कह रहा है कि सुजैन अब, जो उसकी उम्र अब है, उसके 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो उसके बाद है ना, हाउ ओल्ड विल सुजैन बी 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि उसकी एज जो अब है, अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। तो डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अब के ऊपर सॉरी सॉरी सॉरी, जो अब की एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि उसकी अब की एज क्या है, तो मान लेते हैं लेट सुजैन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी की बात कर रहा है वो। इस बार मैं मान लेती हूँ एस ईयर्स। तो उसकी एज आफ्टर 5 years कितनी होगी, या फिर लिख दो 5 years फ्रॉम नाउ। सुजैन्स एज विल बी कितनी होगी, जो पूछ रहा है, S-5। भाई 5 साल बाद उसके एज में 5 और बढ़ जाएंगे, यही तो होगा। ठीक है, ये चीज। अब अगला देखते हैं, अगली सिचुएशन क्या है हमारे पास। अगली सिचुएशन है, ओके ठीक है, हाउ ओल्ड वॉज सुजैन 4 years ago। वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि सुजैन जो थी, वो आज से 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी। ठीक है, ये चीज तो है। तो भाई आज से कितनी थी, तो वही प्रेजेंट दोबारा, लेट सुजैन एज प्रेजेंट एज, क्योंकि अभी से कंपेयर कर रहे हैं ना उसको। इस बार क्या ले, ऐसे ले कुछ, यू ले लेते हैं, यू ईयर। ठीक है, तो सुजैन एज 4 year अगो, 4 साल पहले कितनी होगी, U-4। बार बार वेरिएबल ऐसे क्यों हो रहे, U-4, 4 साल पहले ये हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगली सिचुएशन देखते हैं, अगली सिचुएशन क्या है हमारे पास अब। अगली सिचुएशन है, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी is ₹5, less than price of rice पर केजी। इसका मतलब है प्राइस ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का जो रेट है वो 5 रुपए किलो है। 5 रुपए किलो कम है जितना कि हमारे चावल का राइस है एक किलो पर। यानी कि वो कह रहा है कि जितने किलो चावल है ना, जितने किलो का चावल होता है उससे 5 रुपए कम, उतना ही किलो हमारा गेहूं है। तो किसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, व्हीट की वैल्यू राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी बी रुपीस कितने ले, इस बार ले लेते हैं इसको पी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ व्हीट, भाई पर केजी में उसने बताया है और पर केजी में उसने पूछा है, तो इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी कितना होगा, P-5, यानी कि जितनी प्राइस जो चावल का है उससे 5 रुपए कम है, तो -5, इसलिए हमने रुपीस लगाया यहाँ पे स्पेशली। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगला सिचुएशन दे रखी है, ओके, प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 times पर केजी।
वो कह रहा है कि जितने प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर, हर लीटर जो 5 टाइम्स पर केजी, अच्छा राइस पर केजी, सॉरी मैंने शायद हाँ एक शब्द रह गया इसमें, राइस पर केजी, 5 टाइम्स प्राइस ऑफ राइस पर केजी, यानी कि वो कह रहा है कि जितने रुपए का 1 किलो चावल मिलता है ना, उतने रुपए के 5 गुना पर लीटर पेट्रोल की, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है। वो ये कह रहा है कि मान लो हमारा 1 किलो जो चावल है वो 10 रुपए का मिलता है, तो 10 का 5 गुना कितना होगा, 50, तो 50 रुपए का हमारा पर लीटर, यानी कि 1 लीटर हमारा ऑयल मिलता है। तो किसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ऑयल की वैल्यू जो है वो राइस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये ले लेते हैं दोबारा, लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी, स्पेशली बोल रहा है वो इस चीज को, ठीक है, पर केजी कितनी है, मान लो मैंने रुपीज ले ली आर, ठीक है, आर ले लिया, सो नाउ प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर कितनी होगी, कितनी कह रहा है कि उसके 5 गुना है, तो इसके 5 गुना है ना 5, ये होगा ₹5, सॉरी। अब अगली, द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed of a truck going on the same road। वो कह रहा है कि एक बस है जिसकी जो स्पीड है वो 10 ज्यादा है, कितने किससे ज्यादा है, कि जो ट्रक की स्पीड है, और दोनों सेम रोड पे ही जा रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि बस की जो स्पीड है वो 10 ज्यादा है, यानी कि 10 किलोमीटर मोर है किससे, ट्रक की स्पीड से। तो ट्रक की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है वैल्यू, तो ट्रक की स्पीड को ही वेरिएबल में ले लेते हैं, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक बाय, इसको ले लेते हैं टी से ले लेते हैं, चलो चलो एम से ले लेते हैं, एम किलोमीटर पर आवर, स्पीड को हमेशा किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, ठीक है। तो हमारी स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगी, इससे इससे 10 ज्यादा है, तो m+10 किलोमीटर पर, ठीक है। ये हमने जो जितनी भी वेरिएबल्स के लिए हमें सिचुएशन दे रखी थी प्रैक्टिकली, उन प्रैक्टिकली सिचुएशन को यूज करके हमने उसके एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.4, उसी के अंदर भी ये सेम ये दिया होगा कि आप लोगों को स्टेटमेंट गिवन होगी और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्रेशन फॉर्म करने, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लाना है। ओके।